Hello बच्चों, let us see the question. The question says which of the following statements is are correct? कि हमको चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स होंगे जो करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है soluble sulfide gives black precipitate with silver nitrate solution which is soluble in hot dilute nitric acid। कहा गया है कि कोई एक soluble sulfide है जिसको अगर AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट कराते हैं तो ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है, और वो ब्लैक प्रेसिपिटेट क्या है, हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में सोल्यूबल होता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि सोल्यूबल सल्फाइड प्रोड्यूसेस अ येलो प्रेसिपिटेट विद सस्पेंशन ऑफ कैडमियम कार्बोनेट। कि जो सोल्यूबल सल्फाइड है, अगर उसकी रिएक्शन हम एक कैडमियम कार्बोनेट के सस्पेंशन सोल्यूशन से कराते हैं तो वहां पर हमको एक येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। Third statement is sulfide ion reacts with sodium nitroprusside and gives a purple coloration। कि सल्फाइड आयन की रिएक्शन अगर हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से कराते हैं तो हमको एक पर्पल कलरेशन मिलता है। एंड लास्ट ऑप्शन इज फ्री H2S गैस फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद टेट्राहाइड्रो। यहाँ पे स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, तो पहले स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है ये कह रहा है कि फ्री जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है विद टेट्राहाइड्रोक्साइडो। एक मिनट, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो प्लम्बेट। मैं नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो प्लम्बेट सेकेंड। तो इस सॉल्यूशन के साथ ही क्या करता है, फ्री H2S गैस क्या करती है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करती है। ये फोर्थ स्टेटमेंट हो गया। तो हमसे पूछा गया इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें दिया है कि सोल्यूबल सल्फाइड है कोई हमारे पास, तो हम मान लेते हैं कोई सल्फाइड, उसमें सल्फाइड आयन होगा ही, और वो क्या करता है, उसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, दैट इज AgNO3 से कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें, अगर रिएक्शन इसकी कराएं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा Ag2S, क्या मिलेगा, Ag2S प्लस ये नाइट्रेट आयन मिल जाएगा जो सॉल्ट एक बनाएगा किसी दूसरे इसके काउंटर कैटायन के साथ में, ठीक है ना। ये जो Ag2S होता है एक्चुअल में इसका कलर क्या होता है, ये ब्लैक प्रेसिपिटेट ही फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे ब्लैक PBT का ही फॉर्मेशन करता है। और ये जो प्रेसिपिटेट होता है इसको अगर हम क्या करें, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में अगर डिजोल्व कर दें, अगर इसको हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व कर दें तो वापस फिर से क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर देगा। कैसी रिएक्शन होगी यहाँ पे कि Ag2S की रिएक्शन अगर हम फिर से किसके साथ कराएंगे, हॉट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो ये क्या करेगा, ये फिर से सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा एंड यहाँ पे सल्फर आ जाएगा और NO प्लस H2O, ठीक है। और ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है। यानी कि जो स्टेटमेंट 1 है ये क्या हो जाएगा हमारा, स्टेटमेंट ए जो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर स्टेटमेंट बी की बात करते हैं, स्टेटमेंट बी में क्या लिखा है, स्टेटमेंट बी सेज कि यहाँ पे अगर हम सल्फाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सस्पेंशन ऑफ कैडमियम कार्बोनेट से, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे फिर, तो हमारे पास सल्फाइड आयन होगा और कैडमियम कार्बोनेट का सोल्यूशन जब लेंगे तो वहाँ पे हमारे पास कैडमियम आयन्स होंगे, ठीक है। यही आप अपोजिट आयन से आपस में रिएक्ट करते हैं इसलिए उनको खाली मेंशन किया गया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या बनेगा, कैडमियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे, और ये जो कैडमियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट होगा ये क्या होता है, ये येलो कलर का होता है, ठीक। तो ऑप्शन बी में भी यही लिखा है कि एक येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखें, अगर ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कि सल्फाइड आयन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एक पर्पल कलरेशन देता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। बेसिकली ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है सल्फाइड आयंस का, कि सल्फाइड आयन जब रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड दैट इज Na2FeCN5NO, ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होता है, इससे रिएक्शन होगी सल्फाइड आयन की, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा Na2FeCN5 और NOS, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसी का कलर क्या होता है, पर्पल होता है, पर्पल वायलेट कलर होता है इसका, पर्पल और वायलेट कलर इसका होता है, ठीक है, कलर कॉम्प्लेक्स। तो स्टेटमेंट सी में भी यही मेंशन किया गया है, तो स्टेटमेंट सी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट डी की बात करते हैं। स्टेटमेंट डी में क्या लिखा है, स्टेटमेंट डी में कहा गया है कि एक फ्री H2S के साथ जब हम टेट्राहाइड्रोक्साइड प्लम्बेट सोल्यूशन का रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फिर हम,
पहले हम देखें ये जो टेट्रा हाइड्रोक्साइड और प्लम्बेट सोल्यूशन होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो एक लेड, जो प्लम्बेट होता है लेड के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, तो लेड का टेट्रा हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स है, दैट इज PbOH4। ठीक है, ये -2 चार्ज रहेगा इसके ऊपर, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, फ्री H2S यानी कि H2S गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ से क्या बनाएगा, ये लेड सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज हो जाएंगे, एंड यहाँ पे 2H2O रहेगा। ठीक है। अब ये जो लेड सल्फाइड बनता है यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है, दिस इज ब्लैक प्रेसिपिटेट। और क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट में प्रोड्यूस करेगा, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमने चारों स्टेटमेंट्स को देख लिया, ओनली स्टेटमेंट A, B एंड C आर करेक्ट। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।